रमशा की जिंदगी हमेशा से ही एक नाजुक सी रोशनी थी। उसकी मुस्कान कोमल थी, उसकी बातें धीरे धीरे और उसके सपने सच्चे लेकिन सरल थे। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी। पिता दुबई में मजदूरी करते थे और घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए मेहनत करते। रमशा ने बचपन से ही जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां, घर के काम और पिता के भेजे पैसे को संभालना, सब कुछ चुपचाप करती रही। जब उसके पिता 5 साल पहले दुबई में निधन हो गए तो रमशा की दुनिया जैसे ठहर गई। माँ का मातम, भाई बहनों की जरूरतें और परिवार के सामने मजबूत रहना, सब भारी पड़ गया। रमशा ने अपना दुख भीतर रखा और बाहर दुनिया के लिए एक मजबूत और कामकाजी चेहरा बन लिया। इसी दौरान एक लड़की सदफ उसकी जिंदगी में आई। शुरू में बहन जैसी, फिर दोस्त, फिर वो व्यक्ति जिसे रमशा ने अपने सारे राज बताए। सदफ ने उसे सहारा दिया, उसके दिल के टुकड़े जोड़े। रमशा ने उसे अपना करीबी साथी समझा। लेकिन सदफ के अंदर कुछ और था, ईर्ष्या और जलन। वह खुद बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर थी। रमशा की सफलताओं और घर वालों के प्यार को देखकर वह अंदर से जलती रही। उसने अपनी इन भावनाओं को छुपाया और एक दिन रमशा की जिंदगी को बर्बाद करने का योजना बनाई। सदफ ने धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करके घर में दरार डालना शुरू कर दिया। झूठी सलाह, भ्रमित करने वाली बातें और धीरे धीरे परिवार और दोस्तों के बीच गलतफहमियां फैलाना। वह रमशा की निजी चीजों और संदेशों को इस्तेमाल करके झूठ फैलाने लगी। रमशा शुरू में समझ नहीं पाई। उसने सोचा कि सदफ उसका दोस्त है, लेकिन धीरे धीरे घर वालों ने उसकी बातों को गलत समझना शुरू कर दिया। माँ ने कहा, तुम बहुत बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। भाई ने कहा, तुम अपनी नौकरी और घर के बीच संतुलन क्यों नहीं बना पाती। रमशा ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह भीतर से टूट रही थी, पर बाहर छिपी रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सदफ ने रमशा के मोबाइल से निजी तस्वीरें और संदेश निकाल लिए। वह इसे तोड़ मरोड़ कर घर वालों और दोस्तों के बीच फैलाने लगी। परिवार में जैसे एक बम फट गया। पति के घर वालों ने उसकी इज्जत पर सवाल उठाए। मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं। कुछ दोस्त पीछे हट गए। जो लोग पहले साथ थे, उन्होंने भी दूरी बना ली। रमशा ने कई बार सबूत पेश किए, अपनी मासूमियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन झूठ ने इतना जाल फैलाया कि लोग पहले ही भरोसा खो चुके थे। शादी का दिन आया। उसने सोचा कि शायद यह नई शुरुआत होगी, लेकिन शादी के बाद भी समस्याएं बढ़ती गईं। ससुराल में सदफ के बनाए झूठ ने और तेजी पकड़ी। सास ने कड़क रुख अपनाया, ननद ने आलोचना की। पति जाहिद ने कहा कि वह समझता है, लेकिन उसके शब्दों में कोई कार्रवाई नहीं दिखी। रमशा ने सब कुछ करने की कोशिश की, घर संभाला, अपनी कमाई से मदद की, भाई बहनों की जरूरतें पूरी की, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे समझ सके। एक रात वह अपने पिता की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। आंखों में आंसू, दिल में दर्द। उसने महसूस किया कि उसने सब कुछ किया, पढ़ाई, मेहनत, प्यार, फिर भी कोई उसे समझ नहीं पाया। वह अपने कमरे में बैठी, कागज पर अपने दिल की बातें लिखी। मैंने सबके लिए जिया, माँ के लिए, भाई बहनों के लिए, घर के लिए। मैंने अपने सपने त्याग दिए, लेकिन सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो गया। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा। बस मुझे कोई समझ ले तो कितना आसान होता। उस रात रमशा ने एक आखिरी कदम उठाया। उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। सुबह जब जाहिद ने कमरे का दरवाजा खोला तो रमशा अचेत अवस्था में पड़ी थी। घर में सन्नाटा छा गया। चीखें गूंजी। मां बेहोश हो गई। उसके हाथ में वह कागज था जिसमें लिखा था, मैंने सबके लिए जिया, लेकिन किसी ने मेरे अंदर की चीख नहीं सुनी। मैं अकेली थी। मैं थक गई हूं। मुझे माफ कर दो। शायद अल्लाह मुझे वही सुकून देगा जो यहां नहीं मिला। रमशा की कहानी किसी एक लड़की की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो सबके लिए जीते हैं, लेकिन किसी के समझने की उम्मीद नहीं पाते।